अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1445 दिन हो गए। तारीख 21 अक्टूबर सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। दृष्टा दृश्य के अभ्यास में अब तक यानी 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के आज 21 अक्टूबर सन 2025, अगर दीपावली का पर्व देखा जाए तो 5 नवंबर 2021 को पर्व था, यानी 4 नवंबर सन 2021 को दीपावली थी। अब 5 नवंबर सन 2021 को पर्व था। गणित के नियमानुसार समय में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो कल 20 अक्टूबर सन 2025 को दीपावली थी। है नहीं, थी। 12 बजे के बाद थी लग गई। 12 बजे के पहले होता तो है शब्द लगता, प्रेजेंट होता, लेकिन अब वो दीपावली रात के 12 बजे के बाद बीत गई। तो रात के 12 बजे तक 2020 तारीख था। अब 12 बजे के बाद 21 तारीख लग गई। तो एक एक मिनट, एक एक सेकेंड जैसे परिवर्तित होता है समय, वैसे सब कुछ परिवर्तित होता चला जाता है। तो आज 21 अक्टूबर का दिन पर्व का दिन है। और इसी पर्व के दिन 2021 को हम लोग साधना, संत कबीर सहज समाधि योग साधना का शुभारंभ किया गया था। पूरे के पूरे 4 साल बीत गए। अब आज के बाद हम लोग 5वें साल में प्रवेश करेंगे। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? अभी तक हम अपने शरीर पर दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी प्राप्त किया गया अपने शरीर पर।
हम लोग अध्यात्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अध्यात्म के बारे में मैं जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं कि अध्यात्म को अगर जानना है तो अध्यात्म शब्द को ही विचार कर लिया जाए, चिंतन कर लिया जाए, उसकी व्युत्पत्ति देख ली जाए, सब जितना भी कुछ है सब क्लियर हो जाए। लेकिन हम लोग उसको जानने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण अध्यात्म को हम लोग धर्म मान लेते हैं, जो कि अध्यात्म है, धर्म नहीं। धर्म तो अध्यात्म का एक पड़ाव है। एक चौराहा है, एक स्टेशन है। तो 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के और आज तक 21 अक्टूबर सन 2025 तक हम लोगों ने अपने श्वास को देखा। दृष्टा दृश्य का अभ्यास श्वास पर किया, आंख पर किया, कान पर किया, गर्मी पर किया, ठंडी पर किया, नाक पर, नाक वाला तो नहीं हो पाया था, लेकिन जितना भी अभ्यास हमने शरीर पर किया वह इसलिए किया कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो और यह मेरे से अलग है, यह महसूस हो। आभास भी हो, महसूस भी हो और अनुभव भी हो। पहले तो अनुभव है, और अनुभव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि प्रैक्टिकल किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है कि मेरा ही श्वास मेरे से अलग है। ये कभी महसूस हमने नहीं किया था, इस साधना के पहले कभी महसूस नहीं किया था कि यह मेरा जो श्वास है ये मेरे से अलग है। आज तक मैंने 5 नवंबर सन 2021 से लेकर आज तक अभ्यास करते करते अब अपना श्वास महसूस हो गया कि शरीर से अलग है। शरीर और मैं को जोड़ने का काम मेरा श्वास करता है। ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं है, अति महत्वपूर्ण है। भोजन के बिना हम कुछ दिन रह लेते हैं, पानी के बिना कुछ घंटे कुछ दिन तक रह लेते हैं, लेकिन श्वास के बिना तो हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो है श्वास। श्वास चल रहा है, सब कुछ सत्य दिख रहा है। श्वास चलना बंद हो जाए, सब कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा। मैं नहीं रहूंगा इस शरीर में, और शरीर में जब मैं रहूंगा ना तो शरीर साधन मेरे से अलग हो गया। तो साधन विहीन कोई भी काम आप कर पाएंगे? तो शरीर साधन है, साधन रहेगा ही नहीं तो क्या आंख देखेगा? कैसे देखेगा? क्या कान सुनेगा? कैसे सुनेगा जब साधन ही नहीं है? तो मैं शरीर में नहीं रहूंगा, लेकिन ये सृष्टि ऐसे ही रहेगी। जो कुछ भी क्रिया उतार चढ़ाव में आ रहा, परिवर्तन दिख रहा है, वो सब ऐसे ही चलता रहेगा। और आभास कर लीजिए, आप अपने माता पिता को ले लीजिए। जब आप बचपन में थे, छोटे में, तब आपके माता पिता जो आज आप चिंता कर रहे हो या जो भी व्यवहार कार्य व्यवहार आप कर रहे हो, वो सारा कार्य व्यवहार और चिंता माता पिता करते थे अपने बच्चों के, हम लोगों के लिए। अब देख लीजिए माता पिता नहीं है तो क्या सृष्टि नष्ट हो गई? सृष्टि ज्यों की त्यों है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा खुद का है।
हम सभी लोगों का है, जितने भी शरीर में लोग हैं हमारी आवाज को सुन रहे हैं, वो सभी लोग प्रत्यक्ष प्रमाण अपने आप में है। माता पिता नहीं है, लेकिन आप तो हो साक्षी के रूप में। तो सृष्टि ज्यों का त्यों जैसे ही है वैसे ही है, इसका जो परिवर्तन है वो सब दिख रहा है। तो जैसे माता पिता के न रहने के बाद सृष्टि ज्यों की त्यों चल रही है, ऐसे मेरे न रहने के बाद भी ये सृष्टि चलेगी, जैसे चल रही वैसे। हो सकता है इससे भी बेहतर हो। हमको लगता है कि बेहतर नहीं हो पाया, बेहतर करने में 24 घंटा लगे हुए हैं। हो सकता है मेरे न रहने की वजह से और ज्यादा बेहतर हो। अमेरिका यहीं उतर करके चलाया हो, इंग्लैंड, जापान, यानी जितने भी विकसित देश हैं वो सारे विकसित देश यहीं उतर के चले आए, मतलब वही हो जाए। तो क्या सृष्टि बदल जाएगी? क्या सृष्टि नष्ट हो जाएगी? जैसे है, जो नियम है प्रकृति का, वो नियम हमेशा इस पृथ्वी पर चालू रहेगा, आपके न रहने के बाद भी। तो आज के बाद अब क्या करना है? जब तक हम इस शरीर में हैं, अब हमें जैसे श्वास को हमने अलग महसूस कर लिया, शरीर मेरे से अलग है, श्वास अलग है, मैं अलग हूं, ये महसूस हो गया। अब आज के बाद और आज से ही अब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है। जो भी लोग हों मेरे से अलग, जैसे अगर उम्रदराज हैं, जिसकी शादी हो गई हो, वो अपनी पत्नी को लें। जिनकी शादी नहीं हुई है या हो गई थी तो उनकी पत्नी नहीं है, तो जिनके भी साथ वो रह रहे हों, भाई हो, पुत्र हो, बहू हो, बेटी हो, वृद्धाश्रम में हो, नात बात के यहां हो, या किसी के भी पास हो, अब उन पर हमें अभ्यास करना है, उन पर प्रयोग करना है। और प्रयोग करते समय जो साधन हमने बताया था कि देखना है, जानना है, समझना है, समझदारी के साथ जब तक वह कार्य हो रहा है समझना है, कार्य होने के बाद समझ को भी उतार के रख देना है। समझ को भी पकड़ के नहीं रखना है, उतार के रख देना है। क्योंकि मैं समझ भी नहीं हूं, समझ हमारी बुद्धि का है, हमारे मन का है, हमारे चित्त का है, वो भी मैं नहीं हूं। तो अभ्यास अब करना है कि मेरे शरीर के अलावा जो भी लोग जो साधना मेरे इस संत कबीर सहज समाधि योग साधना के अंतर्गत कर रहे हों, उन साधकों के लिए यह प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है कि जब आपने अपने श्वास को अपने शरीर से, अपने आप से अलग देख लिया, जान लिया, समझ लिया, अब उसको उतार के रख दो। अब प्रयोग करो जिसके साथ हो। सुबह उठो फ्रेश माइंड से और दृष्टादृश्य का अभ्यास शुरू करो। तो उनको देखो, ये मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं ये नहीं करना है, मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। गुस्सा में हैं, क्रोध में हैं, लोभ वृत्ति बनाए हुए हैं, सेवा में लगे हैं। सेवा भी 3 रूपों में चलता है, उत्तम, मध्यम, निम्न। तो उत्तम भाव में सेवा कर रहे होंगे तो निस्वार्थ करेंगे। अगर मध्यम में कर रहे होंगे
तो वह सामाजिकता को देखकर अपना एक कर्तव्य समझ के करेंगे कि मेरा कर्तव्य है, मेरे पिता हैं, मेरे पति हैं, मेरे भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, वह कर्तव्य समझ के करेंगे। लेकिन निम्न जो होगा वह सिर्फ सामाजिकता की वजह से काम वो सेवा करेंगे और सेवा नहीं भी करेंगे, दोनों बात है। सेवा करेंगे सिर्फ दिखावा के रूप में और भीतर से गुस्सा में रहेंगे। ये घर घर की कहानी देखी जा रही है। निम्न वाले तो 100 में 90 दिखाई देते हैं, मध्यम और उत्तम में कोई 5% है, कोई 7% है, और उत्तम में तो सिर्फ 1 से 2% है। तो आपके साथ चलने वाले लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अब इसी का दृष्टादृश्य का अभ्यास करना है। उनकी क्रिया होगी, वो क्रिया करेंगे उत्तम में, मध्यम में, निम्न में। आप उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं, और प्रतिक्रिया आपको करनी है। अब प्रतिक्रिया जो आपको करनी है वो किस रूप में करनी है, उत्तम में, मध्यम में या निम्न में। आपके साथ कोई उत्तम व्यवहार करेगा तो आप उत्तम व्यवहार उसके साथ करोगे, तो मानी सी बात है। मध्यम व्यवहार करेगा, मध्यम व्यवहार करोगे, लेकिन निम्न व्यवहार आपको नहीं करना है। आपके साथ चलने वाले लोग आपको क्या क्या बोलते हैं, आपसे क्या क्या करवाते हैं, या क्या क्या करवाने की अपेक्षा करते हैं, अब इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है। जो संत के रूप में है उनके साथ शिष्य जुड़ा हुआ है, उनके गुरु जुड़े हुए हैं, उनके गुरु भाई लोग जुड़े हुए हैं। अब उन पे हमें रिसर्च करना, खोज करना है, और दृष्टादृश्य के अभ्यास में कि उनकी क्रिया प्रकृति में हो रही है, क्योंकि वो प्रकृति में घुल मिल गए हैं चीनी पानी की तरह। उनका जो भी व्यवहार होगा वो प्रकृति में होगा, और आप हैं उसके उपभोक्ता, पुरुष यानी चेतन। तो प्रतिक्रिया करते समय हमें इस बात की खुद की जानकारी हो कि इसका परिणाम या प्रतिफल जो मैं प्रतिक्रिया करने जा रहा हूं वो मेरे ही ऊपर आएगा। उत्तम व्यवहार करूंगा तो उत्तम व्यवहार का प्रतिफल मेरे ऊपर आएगा। मध्यम प्रतिक्रिया कर रहा हूं तो मध्यम प्रतिफल का प्रतिक्रिया मेरे ऊपर आएगा, और अगर निम्न करूंगा तो निम्न प्रतिक्रिया का प्रतिफल मेरे ऊपर लागू होगा। अब मैं चाहता कैसा हूं इस पर डिपेंड करता है, और धैर्य बनाए रखना है, और भीतर से अपने आप की शुद्धि का, अपने आप की स्थिरता का, अपने आप की शांति का, अपने आप की एक रसता का आभास जरूर रहे कि मैं स्थिर वस्तु हूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है, ना उत्तम व्यवहार में, ना मध्यम व्यवहार में, ना ही निम्न व्यवहार में। मेरे में तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो मैं शरीर में घुल मिल गया हूं पानी और चीनी की तरह, अब इसे हमें अलग अलग करना है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर प्रकृति का है, और मैं इसका उपभोक्ता हूं। अगर उपभोग करूंगा तो निश्चित है कि भले उत्तम ही व्यवहार करूं तो वह जन्म मरण के चक्र में डालेगा, मोक्ष नहीं हो सकता। उत्तम व्यवहार का फल, प्रतिफल उत्तम जन्म होगा। श्री के घर में जाकर के आप जन्म लेंगे। श्री शब्द का मतलब होता संपन्न व्यक्ति के घर में, वह हर तरह से संपन्न होगा,
और आपको संपन्न बनाने में सहयोग कर देगा। भीतर से गुणवान है, ज्ञानवान है, चरित्रवान है, समझदार है, ये भी करा देगा, और बाहरी धन से संपन्न भी करा देगा, क्योंकि वह आप ही का व्यवहार आपको ही वापस मिल जाएगा। लेकिन मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकते। तो दृष्टा दृश्य के अभ्यास में इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रतिक्रिया हमारे द्वारा होगी उसी का परिणाम, जो क्रिया करता है उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या इनके साथ व्यवहार कर रहा हूं, और इसका प्रतिफल क्या आएगा उसे नहीं पता, बस वो बोले जाएगा, किए जाएगा आपके साथ व्यवहार। लेकिन अब हम साधना कर रहे हैं, साध रहे हैं, अपने शरीर और इंद्रियों को अपने बस में कर रहे हैं, तो उस अभ्यास में अब इस अभ्यास को करना है कि जो प्रतिक्रिया हमारी होगी हमारे मन पर उसी तरह से छाप पड़ेगा। अगर हम उत्तम व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, उत्साहित होगा, और दूसरे को भी प्रेरणा देगा, देखा बाबू फलाने के साथ हम ऐसा व्यवहार कर लें, वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार किए, आप लोग भी ऐसा व्यवहार करो ताकि आपके साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। ये आप गुणगान गाते हुए घूमेंगे। अगर मध्यम पुरुष के साथ मध्यम व्यवहार आपने कर दिया, या उत्तम पुरुष के साथ मध्यम व्यवहार कर दिया, या निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ मध्यम व्यवहार कर दिया, तो जो मध्यम व्यवहार आपने किया वही मध्यम व्यवहार, वह निम्न हो, उत्तम हो या मध्यम हो, सभी लोग आपके साथ करेंगे जिसके साथ आपने व्यवहार किया। तो हमें अपने आप को बचाना है। सामने वाला निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, आपसे जल रहा है, आपके वैभव को, आपके ज्ञान को देख करके अंदर अंदर जल रहा है, जलन हो रही उसको, आपकी प्रतिष्ठा को देख करके जल रहा है, माने हर प्रकार से किस तरह का उसके अंदर में भाव जागृत हो रहा है। उत्तम पुरुषों में उत्तम व्यवहार दैवी गुण का होगा, मध्यम व्यवहार में दोनों का मिला जुला होगा, उत्तम भी और निम्न के बीच में, मध्य में, और निम्न तो निम्न ही होगा। तो उसके व्यवहार को हम पढ़ें, उसकी बोली को, उसके क्रिया को, उसके रहन सहन को, उनके खान पान को हम पढ़ें, देखें, जानें, समझें। लेकिन हमें प्रतिक्रिया ना उत्तम में देना है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो ना उत्तम में देना है, ना मध्यम में देना है, ना निम्न में देना है, बल्कि धैर्य रखते हुए शांत रहना है। और भीतर से अपना काम करना है, दृष्टा दृश्य का अभ्यास। अपने खुद के बदलाव को देखना है, दूसरा बदले ना बदले ये उसके ऊपर डिपेंड है। हम बदले कि नहीं बदले, हमारा स्वभाव बदला कि नहीं बदला, हमारा व्यवहार, जैसे बोली, जैसे चिंतन, कर्म हमारे बदले कि नहीं बदले। और जब मैं उसी में रचा पचा था, मान लीजिए मैं गाली दे रहा था तो उसी में रचा पचा हुआ था, तो गाली के बदले में हमें भी जहां मैं जाता था गाली ही मिलता था, ऐसा अनुभव करना चाहिए। लेकिन अब मैं गाली देना बंद कर दिया, वो अभी देखकर, जानकर, समझ करके अब गाली नहीं दे रहा हूं। भले हमें कोई गाली दे दे, लेकिन हमें उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है और अपने मुंह से गाली निकालनी नहीं है। धैर्य रखना है और भीतर से शांत रहना है और दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है।
और खुद में बदलाव देखिए। क्रिया करने से पहले अपने मन, चित्त, शरीर को पढ़िए और वर्तमान में जो क्रिया हो रही हो उसको दृष्टादृश्य के अभ्यास में देखिए। तो मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे से अलग है, मेरे शरीर से भी अलग है, मेरे मन से भी अलग है और मेरे से तो अलग है ही। तो उसके परिवर्तन में वो उसका परिणाम देखेगा, मेरे परिवर्तन में मेरा परिणाम मैं खुद देखूंगा। तो बदलाव अब हमारे अंदर में होना चाहिए, खुद में दिखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्या प्रयोग कर रहा है, वह कामी है तो काम की बात करेगा, लोभी है लोभ की बात करेगा, क्रोधी है गुस्से की बात करेगा, क्रोध शब्द का प्रयोग करेगा हमेशा। अब इन तीनों के साथ में जितने अन्य आसुरी शक्तियां होंगी वह भी जुड़ी हुई होंगी। हमें उसी को पढ़ना है। तो सामने वाला आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसी व्यवहार में आप पढ़ लीजिए। वह भयभीत हमको कर रहा है या निर्भय कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है या दुखी कर रहा है, या पीड़ित कर रहा है, या हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। जो कुछ भी वह क्रिया आपके साथ कर रहा होगा, जिस भी आसुरी शक्ति का प्रयोग कर रहा होगा, उस आसुरी शक्ति को सिर्फ दृष्टा के रूप में देखना है। वह क्रिया करने वाला नहीं जानता कि मैं किस आसुरी शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं या किस दैवी गुण का प्रयोग कर रहा हूं, उसे नहीं मालूम। हमें यह मालूम होना चाहिए और हम मालूम करने के लिए ही अभ्यास कर रहे हैं। दृष्टादृश्य का अभ्यास हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हम जान सकें, क्योंकि प्रतिक्रिया हमको करनी है। क्रिया हो गई, मेरे ऊपर परिणाम आ गया, प्रतिक्रिया करूंगा उसके ऊपर परिणाम आएगा। मतलब उसने जो कुछ किया वो मेरे ऊपर किया, परिणाम मतलब मेरे ऊपर किया, अब मैं किया तो उसके ऊपर किया। अब यहां दृष्टादृश्य के अभ्यास में यह महसूस करना है कि जो मेरी प्रतिक्रिया होगी अब ये उसके ऊपर नहीं जाएगा, अब मेरे ऊपर लागू होगा। इस क्रिया के बाद ये जो क्रिया हो रही है ये पहले के किए हुए कर्म का फल है, जो मैं उसके ऊपर लागू कर रहा हूं या वो हमारे ऊपर लागू कर रहा है। और वर्तमान में उसको यही खत्म करना है, वह हमें दे दे, क्योंकि मेरा ही दिया हुआ सामान मुझे लौटा रहा है। अब इस जन्म के पहले या वर्तमान क्रिया के पहले हमने कभी न कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, जो उसके पास धरोहर था और वह धरोहर वापस मेरे पास आ रहा है, तो मुझे ले लेना चाहिए। तो वहां शांत चित्त रहना चाहिए। क्रिया का कोई भी प्रतिक्रिया हमें नहीं करनी है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के बाद की जो समय की स्थिति होगी वह हमें पढ़ने को मिलेगा। मान लीजिए कोई हमको गाली दे रहा है और अभद्र से अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहा है। समाज के सभी लोग देख रहे हैं, मैं भी अपने कान से सुन रहा हूं। अन्य लोगों की प्रतिक्रिया हमें नहीं देखनी है, वो क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वहां कष्ट होता है। देखा, ऐसे लोग बोलते भी हैं, हमने इसका अभ्यास करके देखा भी है कि वह अंदर से परेशान होता है और ये उसके मन में भाव आता है कि यही देखो सामने थे लेकिन ये उन प्रतिक्रिया के रूप में उसको कुछ बोल ही नहीं सके। अब उसके ऊपर आप गुस्सा होंगे, ईर्ष्या करेंगे और आगे व्यवहार जब आप करेंगे उसके साथ उल्टा करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद देखें, प्रतिक्रिया हमें करनी है, हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार सामने वाला कर। ये तो क्रिया कर ही रहा है, प्रतिक्रिया जब हम करेंगे तो अन्य लोग जो देख रहे हैं उनके अंदर में भाव बदलेगा। अगर आप सुन करके सहन कर गए तो उत्तम भाव, जितने भी लोगों ने वर्तमान में देखा उनके अंदर में उत्तम भाव पैदा होगा आपके प्रति।
और अगर उसी भाषा में अगर आपने बोल दिया और क्रिया कर दी तो वही भाव उनका बदल जाएगा। और क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, ये तो ऐसा है, ये है जो गाली दे रहा है, ये प्रतिक्रिया देने वाला भी तो उसका बाप निकला। ये समाज के सभी लोगों के मन के अंदर में बैठ जाएगा और फिर व्यवहार आपके साथ वैसे ही करेंगे जैसा उन्होंने देखा है आपको करते हुए। तो लोग बाइकाट करेंगे। आप कितना भी अच्छा किसी के साथ व्यवहार करो, लेकिन उन्होंने आपको देख लिया है, ये तो उसका बाप है, भैया बच के रहो। इससे बचना ही अच्छा है। तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। इसलिए मैं जो प्रतिक्रिया करने जा रहा हूं वो प्रतिक्रिया करने लायक है या नहीं। अब यहीं पर सदगुरु कबीर के रमैनी के 80 नंबर जो रमैनी है उसका वर्णन यहां मैं कर देता हूं। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नशाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, बोलिए सो जो पड़े बिचारा। मिलहि संत बचन होए, बचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होए रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। पूरा का मतलब है कि भीतर दृष्टा दृश्य का अभ्यास पूर्ण रूप से हो गया हो, क्रिया और प्रतिक्रिया का ज्ञान हो गया हो। क्रिया करने वाला आपके साथ क्रिया कर रहा, प्रतिक्रिया आपकी होगी, आप जैसा प्रतिक्रिया करोगे सभी के भाव उस तरह से बदलेंगे। वो क्रिया करने वाले का भी भाव बदल जाएगा अगर आपने सुन करके सहन कर गए तो। वह आपको एक आदर्श मानेगा क्योंकि वो अपने आप को पढ़ेगा। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते हो तो क्रिया करने वाला स्वयं को फिर पढ़ता है कि मैंने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, किसने कहवाया। वो हर तरह से अपने आप को पढ़ता है और पढ़ने के बाद फिर अगर आपकी प्रतिक्रिया सालों तक उसके परिप्रेक्ष्य में किसी भी तरह का नहीं आई तो वह व्यक्ति आपको अपना आदर्शवान मानता है। जितने भी लोग आज आदर्शवान हैं उनको पढ़ने के बाद हम उनको आदर्शवान अपना मान रहे हैं। वह क्रिया कर रहे थे तब कोई भी नहीं उनको आदर्शवान मान रहा था, लेकिन उनकी क्रिया के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वह समाज के प्रति आदर्शवान बनते चले गए। राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, कणाद हो, जैमिनी हो, जो भी लोग हैं वो सभी लोग जिसको आप आदर्शवान मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी, जितने भी लोग आज जैसे जैसे वो बेचारे वर्तमान में है नहीं, लेकिन उनका क्रिया लेखनी के रूप में है, इसलिए वो जो भी लोग पढ़ते हैं उसे उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। अब यहां खुद को आदर्शवान बनाना है, यानी किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करना है, तब जाकर के आपकी स्थिरता की स्थिति यथावत बनती चली जाएगी और खुद में मैं शांत हूं यह आभास होता चला जाएगा। तो आज से हमें अपने साथ वाले को पढ़ना है या हम जिस जगह पे वर्तमान में हैं उसको पढ़ना है। कभी कभी हम खाली जगह पे भी रहते हैं, तो खाली जगह में कहां पर हैं और उस खाली जगह में क्या क्रिया हो रही है। चींटी है वो अपनी क्रिया कर रही है, चूंटा है वो अपना क्रिया कर रहा है, बिच्छू है, सांप है, सांड है, भैंसा है, सियार है, लोमड़ी है, बिल्ली है, जहां भी आप रहेंगे कोई ना कोई जीव वहां रहेगा और आपकी क्रिया का प्रतिफल, पहले जो आपने उसके साथ क्रिया किया है वो तो अपना क्रिया का प्रतिफल भोग ही रहा है, चींटी से लेकर के मनुष्य तक, क्योंकि जन्म लिया है तो भोगेगा ही। तो वह आपके प्रति क्या
क्रिया कर रहा है, तो आपके साथ जो क्रिया करेगा वो, उसकी प्रतिक्रिया आप क्या करोगे? अब यही सब देखना है। या जहां आप खाली बैठे हैं वहां कोई जानवर नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई आपके साथ क्रिया नहीं हो रही है, तो फिर भीतर में आप अपने मन की क्रिया को देखिए। हमारा मन क्या क्रिया हमारे साथ कर रहा है? शांत है या नहीं, शुद्ध है कि नहीं, स्थिर है कि नहीं, एकाग्र है कि नहीं, मैं कहां पर हूं, क्या कर रहा हूं, क्या इसको पढ़ रहा है? इस प्रक्रिया को देखना है। यह प्रक्रिया अगर आप अपनाएंगे नहीं तो जो अब तक दृष्टा दृश्य का अभ्यास हुआ अपने शरीर के इंद्रियों के साथ, अब व्यवहार उनके साथ प्रतिक्रिया करना है। क्रिया और प्रतिक्रिया देखना दृष्टा दृश्य के रूप में, जो आपके साथ में है या आप जिनके साथ में हो। अपने आप को उत्तम बनाना है। उत्तम बन जाने के बाद जैसी स्थिति सिचुएशन बनेगी फिर आगे की बात होगी। अभी यह अभ्यास हम सबको आज से करना है। और मैं अपने जो भी क्रिया करूंगा जिस किसी के भी साथ दृष्टा दृश्य के रूप में, शाम को मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। रात में जो मैं क्रिया प्रतिक्रिया करूंगा उसका शेयर करूंगा, और दिन में जो व्यवहार मैं करूंगा वो शाम को आप लोगों से शेयर करूंगा। और आप लोग भी अपने शेयर को हमारे से शेयर करिए कि आज हमने किसके साथ क्या व्यवहार किया। अगर उत्तम व्यवहार हुआ है तो चित्त मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा और निर्भीक रहेगा। लेकिन अगर व्यवहार उत्तम नहीं है तो भयभीत होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, तनाव में जिएगा, और निर्भयता तो आ ही नहीं सकती, और भय और बल्कि भयभीत हो जाए और डर जाएगा। अब यही सब पढ़ना है। अब दिन प्रतिदिन स्थिति को मजबूत करना है। हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, भीड़ में तो कुछ हो ही नहीं पाता है। भीड़ में जितने लोग रहते हैं उतने आनंदित होने के लिए व्यवहार करते हैं। अभी कल दीपावली है, दीपावली थी, लोग लक्ष्मी की मूर्ति बैठा रखे हैं। अब मूर्ति बैठाने के बाद डीजे बजा रहे हैं, और डीजे इतना तेज बजा रहे हैं कि मतलब जो आजकल हार्ट के मरीज लोग हैं, नहीं भी है तो हो जाएंगे, इतना तेज बजा रहे हैं। हमारा शरीर के अंदर की सारी चीजें हिल जाती हैं, इतना तेज तेज बजा रहे हैं। बल्कि व्यवहार में हम लोग आपस में सामान्य रूप से जिस तरह से बात कर रहे हैं इस तरह बात नहीं कर सकते। जोर जोर से बोलना पड़ता है एक दूसरे को सुनाने के लिए। पास पास में ही है लेकिन जोर जोर से बोलना पड़ा, इतना तेज डीजे बज रहा था। तो व्यवहार लोग करते हैं, भीड़ में ऐसा ही होता है। वहां आपकी जबान में ताला भी लग जाता है, क्योंकि समाज में और लोग बोल नहीं रहे हैं तो आप कैसे बोलोगे, और बोलोगे तो उसे झगड़ा करोगे, क्योंकि वो झगड़ा करने के लिए ही इतना तेज तेज आवाज बजा रहा है, क्योंकि वो नशे में है। जब खोज करिए तो पता चलता है वो बजाने वाला नशे में है, दारू पिया हुआ, मन मर्जी है, वो उसको अपने क्रिया के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। तो इसलिए साधना भीड़ में नहीं होती है। अगर मैं भीड़ में, हमारे गुरुजी के पास मैं अकेला था, उस समय में अभिलाष साहब के पास 50 ब्रह्मचारी थे हमारी तरह। सदगुरु अभिलाष साहब के बाद उनके गुरुजी राम सूरत साहब के पास भी 25-30 ब्रह्मचारी साधु रहते थे। और उन लोगों ने क्या सीखा और मैं क्या सीखा, मैं तो खुद इसका साक्षी हूं अपने आप में। मैं गुरुजी के साथ था अकेले उनके शिष्य के रूप में, और हमारे जो गुरु भाई लोग थे 5-6 वह दूर दूर थे। स्वामी अभिराम दास जी जो हमारे सबसे बड़े गुरु भाई थे, पिछले साल
2024 में 8 अप्रैल को उनका शरीर छूट गया। वो हरिद्वार में रहते थे, कथा करते थे और भ्रमण में रहते थे। दूसरे और गुरु भाई लोग, 3 गुरु भाई हमारे पंजाब में रहते हैं। एक बरनाला में रहते हैं जो हमसे बड़े हैं, और 2 उनसे बड़े लोग धौरी एक स्टेशन है, वहां धौरी स्टेशन के पास में गांव में रहते थे, जिसमें कि एक का शरीर 2023 में छूट गया, दिसंबर समय में। तो वो सभी लोग बाहर रहते थे, मैं जो है गुरु जी की सेवा में था। तो गुरु जी की सेवा, संजोग देखिए कितना अच्छा था कि मुझे 10 साल लगातार उनकी सेवा में रहना पड़ा, और 10 साल में उनसे वही सीखा जो मैं सीखने आया था। तो भीड़ अगर 2-4 होते तो भी मैं सीख नहीं पाता। तो फिर मैं बाहरी चीजों को सीखता कि मैं कितना एक्सप्लेन कर लेता हूं, कितना दोहा, साखी, चौपाई या श्लोक कितना याद कर ले रहा हूं, कितना मैं जल्दी जल्दी याद कर लेता हूं। ये बौद्धिक स्तर बढ़ा लेता, लोगों को सुनाता, लेकिन हमारे अंदर में अपनी स्थिरता नहीं आती। और वही जैसे राममिलन दास जी हमारे रावत मंदिर के 11 तारीख को शनिवार को मार दिए गए संपत्ति के कारण, वही हाल हमारा भी होता। जितना मैं ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करता, उतना ही जन्म सांसारिक चीजें और हमारे ऊपर हावी होती जाती। तो मुझे तो वो चीज मिल गई जो मेरे साथ हमेशा रहने वाली है। तो जो हमेशा रहने वाली चीज जब मुझे मिल गई, तो ये क्षणिक चीजों को मैं क्यों स्टोर करूंगा भाई अपने पास। इसलिए जो वास्तविक आपका अपना धन है वह यही 4 हैं कि आप अपने आप में शुद्ध हो, कोई मिलावट नहीं है, आप अपने आप में स्थिर है, कोई चंचलता नहीं है, आप शांत हैं, कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और आप एक रस हैं। जो परिवर्तन आप देख रहे हैं अपने शरीर का, परिवार का, समाज का, वह प्रकृति का हो, प्रकृति में हो रहा है, न कि अपने आप में हो रहा है। तो इतनी बड़ी चीज जब मुझे मिल गई तो फिर मैं संसार में क्यों उलझूंगा, और फिर मैं आपको उसी संसार में उलझने की प्रेरणा क्यों दूंगा, क्योंकि आप उसी में उलझे हुए हो। तो अब सुलझने के लिए अब मेरे पास आए हो। तो अगर आप सुलझे नहीं, अपने आप में शुद्ध हुए नहीं, स्थिर हुए नहीं, शांत हुए नहीं, और एक रस मैं हूं, सदैव एक रस रहने वाला हूं, पहले भी था, आज भी हूं, और आगे भी अनंत काल तक रहूंगा, एक रस ही रहूंगा। ये तो कपड़े की तरह है, मेरा शरीर है, बदलता रहूंगा अगर मैं जन्म मरण के चक्र से छूटा नहीं तो। बाकी तो मेरी अपनी स्थिति ज्यों की त्यों ही रहेगी। अगर मुक्त हो गया तो मुक्त होने का जो परिणाम मैंने आपको बता दिया था कि नींद में आप कौन हो, कहां रहते हो, क्या करते हो, वहां पर कोई क्रिया होती है। जब वहां साधन ही नहीं रहेगा तो साधन का उपयोग करने वाला क्या करेगा, अपने आप में शांत रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आज के बाद, आज से बाद नहीं, आज से शाम को हम आप लोगों से पूछेंगे, और मैं खुद भी किसके साथ क्या व्यवहार किया या उन लोगों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, इसकी जिक्र मैं करूंगा शाम को। और आप लोगों से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या जाने। दृष्टा दृश्य के अभ्यास में सामने वाला किस दैवी गुण में या आसुरी गुण में आपके साथ व्यवहार कर रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया आपने किसमें की, उत्तम पुरुषों में, मध्यम पुरुषों में या निम्न पुरुषों में, दैवी गुण में या आसुरी गुण में। तो आपके मन के अंदर में उत्तम पुरुषों का उत्तम गुण अगर आपने लागू किया तो चित्त मन प्रसन्न रहेगा और निर्भीक होंगे। उस शब्द को, उस व्यवहार को किसी के सामने आप बोल भी सकते हो, कर भी सकते हो, लेकिन निम्न कार्य करने वाला
और आपके साथ निम्न व्यवहार करे और आप भी उसके साथ निम्न व्यवहार कर दिए, तो आप डरेंगे, भयभीत होंगे और वह कार्य आप किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे, और अगर कोई करता है तो वहां आप उसको करने नहीं दोगे। तमाम तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी बदलेगा, लेकिन आप तो नहीं बदलोगे ना। आप तो जैसे हो ऐसे रहोगे। अरे क्रिया के पहले भी थे, क्रिया करते समय भी हो, और क्रिया खत्म होने के बाद भी आप रहोगे, निश्चित है। अब दृष्टा दृश्य का अभ्यास अपने से अलग चीजों में करना है। और जो अपना अभ्यास है दृष्टा दृश्य का, श्वास मेरे से अलग है, गर्मी अलग है, ठंडी अलग है, जीभ से जो आवाज निकल रहा है वो आवाज अलग है, मन में जो भाव है वो मेरा भाव अलग है, सब कुछ मेरे से अलग है। इसका अभ्यास अंदर से करते रहिएगा। और क्रिया जो हो रही है, समाज के लोग हमारे साथ कर रहे हैं, उसको देखना है, जानना है, समझना है, पढ़ना है, और प्रतिक्रिया करते समय सावधान रहना है। और हमेशा नींद आने से पहले तक हमको हमेशा चेतना में ही रहना है। चेतना जो अग्नि का गुण है उसे हमें लागू करना है, ताकि सब कुछ जल के खाक हो जाए।
हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म,